मकर संक्रांति की सरल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, बहती नदी और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे और खेती ही उनका मुख्य काम था। वे सूरज को अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे, क्योंकि उनकी फसल, जीवन और खुशहाली सब कुछ सूर्य पर ही निर्भर था। हर साल जब ठंड का मौसम धीरे धीरे कम होने लगता और दिन बड़े होने लगते, तब गांव में एक खास खुशी दिखाई देती। यह समय मकर संक्रांति का होता था। बुजुर्ग लोग बताते थे कि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। गांव में एक बूढ़े दादाजी रहते थे जिनका नाम था हरिदत्त। वे बहुत ज्ञानी थे और बच्चों को कहानियां सुनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मकर संक्रांति से एक दिन पहले सभी बच्चे उनके आंगन में इकट्ठा हुए और बोले, दादाजी, हमें मकर संक्रांति की कहानी सुनाइए। हरिदत्त दादा मुस्कुराए और बोले, बच्चों, यह पर्व सिर्फ पतंग उड़ाने और मिठाइयां खाने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुंदर कहानी और गहरा अर्थ छिपा है। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करता था। इन युद्धों में देवताओं को कई बार हार का सामना करना पड़ा। तब देवताओं ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाए। सूर्य भगवान ने देवताओं से कहा, जब मैं उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता हूँ, तब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह समय शुभ होता है। इसी समय अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, वही दिन मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन से ठंड कम होने लगती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। किसान अपनी फसल काट कर खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है। दादाजी ने आगे बताया कि इसी दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मां धरती पर आईं। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। गांव के बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दादाजी ने कहा, इसीलिए इस दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और गरीबों की